हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं जिसे देखकर शायद आपके अंदर जो दिल है वो रोने पर मजबूर हो जाएगा। शायद आप उस वीडियो को देखने के बाद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, यह वीडियो अंत तक देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। कहीं ना कहीं उस कुत्ते के बच्चे के दर्द का एहसास किया जा सकता है और उसका दर्द हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि समाज में ऐसे दरिंदे लोग भी हैं और ऐसे दरिंदे कहीं हमारे आसपास में तो नहीं जो हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह वीडियो देखने के बाद मेरे दिल में एक सवाल आया कि क्या हमारे बच्चे ऐसे विचार वालों के पास सुरक्षित हैं? क्या ऐसे लोग हमारे समाज में रहने लायक हैं? दोस्तों, मैं धन्यवाद देता हूं उस एनिमल लवर और समाज सेवकों और उन एक्ट्रेस को जिन्होंने यह एहसास दिलाया कि शायद ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम हमेशा अपने बच्चों के प्रति सावधान रहें। बच्चा किसी का भी हो सकता है, चाहे वो इंसान का हो या जानवर या किसी बच्चे का। दर्द सभी का एक समान होता है। इस वीडियो में डॉक्टर, एनिमल लवर, महाराष्ट्र पुलिस और वकील की भी जानकारी शामिल है। कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि आगे कोई घटना या दुर्घटना होने से बच सके। 1.5 महीने का कुत्ते का बच्चा है जिसको नायगांव में टिहरी गांव के चौल में रिपीटेडली रेप किया गया। वो लड़का 3 दिन से इसको अपने घर में लेके जा रहा था और मनीषा को लग रहा था कि अच्छा कोई पालना नहीं जा रहा है, सड़क पे नहीं पड़ा रहेगा कम से कम। किंतु दुर्गति इसकी ऐसी हुई कि ना ये मतलब इसका शील भंग जिसे कहेंगे, इसको मोलेस्ट किया गया, इसको रेप किया गया, he has been treated with bestiality। ये है हमारे बुजुर्ग। नायगांव टिहरी गांव। अच्छा, now when you are talking about justice for Vijay, तो what is the kind, क्या आपकी मांग क्या है? हमारे पास ऐसी कोई लॉज नहीं है कि बेस्टियलिटी, दरिंदगी के लोगों को, जानवरों को बचाया जाए। इस वक्त 377 को रिपील करने के बाद, रद्द करने के बाद जो आए हैं लॉज बीएनएस के, उसमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि इन बच्चों को, इंसानी बच्चों को, मर्दों को, एलजीबीटीक्यू लोगों को बेस्टियलिटी से बचाए जाते थे। हम चाहेंगे कि भाई विजय की वजह से सही हम सारे ऐसे इकट्ठा हुए हैं, आवाज उठा रहे हैं, तो मर्दों को भी, इंसानी बच्चों को भी, जानवरों को भी ऐसे लॉ मिले जो उनको बचाएं। गवर्नमेंट से यही अरेंजमेंट है जो आईपीसी 377 अननेचुरल सेक्स जो बीएनएस में निकाला गया है उसको वापस लाओ और इससे भी ज्यादा उसको पनिशमेंट और बनाओ और पुलिस ऑफिसर्स को ये नॉलेज दीजिए कि वो एनिमल्स के लिए भी कुछ करें, उनके लॉस को पढ़ें और उनको बचाने का प्रयास करें। हम तो यहाँ इतने सारे इकट्ठा हुए हैं, हम लोग जानवरों से प्रेम उतना ही करते जितना कि इंसान से करते हैं। हम इंसान को छोड़ेंगे नहीं अगर वो दिक्कत में आएगा तो, कि हम जानवर से प्रेम करते नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने सड़क पे पड़े आदमी को बचा रहे हैं, हाईवे पे गाड़ी उड़ा के गया था, हम 4 औरतें थे वहां पे, छोड़ के जा सकते थे, ये जानवर नहीं है। लेकिन एनिमल के साथ जो दुर्व्यवहार करेगा या उग्रवादी करेगा उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। यस, मैं मनीषा प्रभाकर सावंत, मैं 10 बच्चों को खाना खिलाती हूँ। उसमें से ये एक बच्चा है जिसको मेरे पीछे जो रहने वाला लड़का है वो 2-3 दिन लेके जा रहा था घर पे कि मैं पालूंगा करके। वो पालूंगा करके लेके जा रहा था, इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। मैं जॉब पे जाती हूँ, मेरे बाजू में सिस्टर है, वो दिन में खाना खिलाती है, मैं रहती नहीं, दिन में वो खिलाती है। जब गुरुवार के दिन 19 तारीख को बच्चा मिला नहीं, मैं जॉब पे से आई, मुझे वो सिस्टर ने बोला बच्चा मिला नहीं। जब बच्चा मिला तो बच्चे की हालत खराब थी। छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे 40 वाले बच्चे आए, उन्होंने मुझे बोला कि बच्चा मिला है, उसका बच्चे को देखो, बच्चे की हालत खराब है। मैंने जाके बच्चे को देखा तो बच्चे के बॉडी में सुसु के जगह पे, टट्टी के जगह पे ब्लड निकल रहा था। तो मैंने 40 के औरतों को जमा किया और वो लड़के के घर पे लेके गई। और पब्लिक एंड अदर न्यू जो नए लोग देखेंगे एनिमल वेलफेयर छोड़ के, इनका बच्चे का मतलब डॉगी का बच्चा, हम लोग जो एनिमल लवर है वो
बच्चा ही बुलाते हैं। हाँ, बच्चा बच्चों बुलाते की हैं। बात करिए, that is बच्चों तो डॉग का बच्चा है, कुत्ते का कुत्ते का बच्चा है वो। तो चाली वाले उसके घर पे गए, वो लड़के के घर पे बात करने जब गए कि तुम्हारे लड़के ने कुत्ते के बच्चे के साथ क्या किया है, विजय के साथ क्या किया है, तो वो लड़का अवेलेबल नहीं था, घर पे बाहर चला गया था, भाग गया था बच्चा। उसकी मम्मी घर पे थी। उसकी मम्मी से हमने जब बात किया, मैंने, मेरे चाली वाली औरतों ने, तो उसकी मम्मी ने बोला मुझे मालूम नहीं है। तो मैं बोले बच्चे का कंडीशन बहुत खराब है। तो उसकी मम्मी मुझे बोलने लगी तुम जाके कंप्लेंट करो। मैं बोली मैं कंप्लेंट करूंगी। तो बोलती कंप्लेंट करो, मैं बच्चों को मेरे छुड़ा लूंगी, मैं दिखा दूंगी मेरा बच्चा मेंटल है, मैं छुड़ा लूंगी। उसके बाद मैंने मैडम को फोन किया, अमन वालिया जी को, कि मेरे पास एक पपी है जो 1-1.5 महीने का है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो इन्होंने मुझे बोला कि पहले उसको ट्रीटमेंट कराओ, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। तो मैं नायगांव डॉक्टर के पास जब गई तो वहां पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि शाम का वक्त था, डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे। तो मेरा फ्रेंड है हर्ष, मैंने उसको कॉल किया कि हर्ष कि ऐसे से एक पपी है मेरे पास, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके ऐसे से बॉडी में से सुसु की जगह से, पॉटी की जगह से ब्लड निकल रहा है, वो पूरा बेहोश है। तो वो बोला कि फटाफट उसको कांदिवली लेके आओ, मेरे यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है, तो मैं उसका पहले ट्रीटमेंट कराता हूँ। फिर डॉक्टर महालक्ष्मी के पास हम लेके गए। जब ये पपी हमारे पास आया था, इट वुड बी अराउंड myself Dr. Mahalakshmi. I have my own clinic, private clinic, veterinary clinic, and I work with Thank You Earth NGO. So when मनीषा ने जब बच्चा लाया था, it was around 8:30, तो हमने उसका इनिशियल पेन किलर्स वगैरह ट्रीटमेंट कर दिया था। Since he was not stabilized, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करने थे, and my colleague he has this 24/7 hospital in Khar, जहाँ पे उसको लेके गए हम, उसका सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट एंड बाकी डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे ठीक कर दिए थे। हम लोग ऑब्वियसली उसका स्वैब नहीं ले पाए, क्योंकि बच्चा जब आया था ही हैड ब्लडी लूज मोशन, ब्लड आ रहा था उसके रेक्टम से, क्योंकि उसका रेक्टम पॉटी करने की जगह को रेक्टम बोलते हैं, तो वहां से ब्लड आ रहा था, तो हम स्वैब नहीं ले पाए। सुसु करने, उसको यूरिनेट करने हो रहा नहीं था, क्योंकि उसका पीनिस इतना स्वोलन था कि वो प्रेप्यूस से बाहर निकल ही नहीं रहा था। एंड प्रेप्यूस इज द शीट दैट कवर्स द पीनिस, जो स्किन कवर करती है पीनिस को, उसको प्रेप्यूस बोलते हैं। तो पीनिस बहुत ज्यादा स्वोलन था, और हम लोगों ने उसको एक्सप्रेस करना ट्राई किया नहीं। ऑलरेडी 2 डोज सेडेटिव के देने के बाद प्रोपोफॉल करके एक एनेस्थेशिया रहता है, वो दिया था हमने सोनोग्राफी करने के लिए, बट तो भी बच्चा सोया नहीं था। ही वॉज इन दैट डीप पेन विच वॉज अ शॉकर फॉर हम डॉक्टर्स को भी एक शॉकर था। एक बहुत ही अच्छी ड्रग है एस्ट्रोमेजिन करके, जिससे सिडेशन विद इन सेकेंड्स हो जाता है, एंड डॉक्टर्स को मॉनिटर करना पड़ता है कि बच्चे का ब्रीदिंग कम ना हो, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है वो मेडिसिन के बाद। हालांकि इस केस में हम लोग को वो करना ही नहीं पड़ा। एस्ट्रोमेजिन देने के विद इन हाफ एन आवर के अंदर बच्चा वो स्टार्टेड फिर से रोना चालू हो गया था, उसका वाइनिंग चालू हो गया था। सो दैट वाज द पेन द किड वाज इन। इतना मेडिसिन देने के बाद देन इट वाज नो पॉइंट कि हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया जाए, क्योंकि उस बच्चे के वजह से बाकी बच्चे डिस्टर्ब होंगे। उसके कारण हम हमारे घर पे लेके आ गए उसको, ओवरनाइट मॉनिटरिंग किया। सेकेंड डे ऑब्वियसली आई हैड टू गो फॉर एन FIR टू द पुलिस स्टेशन। हेमंत सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले जया मैम कह रही थी कि कोई लॉज नहीं है जो एनिमल्स है उनके लिए, थोड़ा सा अगर बताएं आप उसके बारे में कि जैसे सर ने भी कहा कि कोई लॉ नहीं है, वो 1-2 दिन में बेल पर बाहर आ जाते हैं। अगर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारे प्रॉपर लॉ क्या प्रॉपर लॉ क्या लॉ है। बेसिकली कैसा है कि वी अंडरस्टैंड दैट कि 1960 में जो लॉ बना है वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे बना है, और अभी फिलहाल कोई उसको अमेंडमेंट या कुछ किया नहीं। बट द थिंग इज दैट कि क्या हो रहा है कि अभी यूजुअली हम कहाँ लैग करते हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका फॉलो करें प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम FIR इमीडिएटली रजिस्टर करवा सकते हैं। मैं आपको एक जो प्रोसीजर जो स्पेसिफिकली जो हम करते हैं, तो वो मैं एक बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर केस हो गया, सो इफ कोई फॉर एग्जांपल से दैट कि FIR हमारा रजिस्टर कोई रीजन से नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि पहले तो अगर वो नहीं लेते हैं FIR हमारा पुलिस स्टेशन में जाके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम रिटर्न कंप्लेन ये करें। ये प्रोसीजर BNSS एक्ट में है, जो सेक्शन 175
1 2 3 ये जो प्रोसीजर है, तो उसमें क्या करना है, हमें एक रिटर्न कंप्लेंट ये करनी है कि ये हमारे ये सो एंड सो ये क्रुएल्टी केस हुआ है, तो इसके रिलेटेड हमारा एफआईआर रजिस्टर करिए। अगर 7-8 डेज आप रुकिए, अगर आपको कुछ ये नहीं मिल रहा है इसका जो है आंसर या कुछ भी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, देन सेक्शन 175(2) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर आप डीसीपी के पास जाइए। अगर डीसीपी के पास जाते हैं तो हम उन्हें ये बताते हैं कि सर हमारा ये प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा ये नहीं ये लिया जा रहा है एफआईआर, तो प्लीज आप डायरेक्ट कीजिए सीनियर पर्सनल को कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। अगर विद इन 7-8 डेज मैक्सिमम वी हैव टू वेट, अगर वो नहीं होता है तो सेक्शन 175(3) ऑफ BNSS एक्ट के अंडर हम डायरेक्ट प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो हमारा दिन कितना वेस्ट होता है, मैक्सिमम 15-20 दिन, तो बाद में तो हम कोर्ट से ऑर्डर लेके ही आ सकते प्राइवेट हैं। कंप्लेंट कैसे? प्राइवेट कंप्लेंट वही भी मैंने ये प्रोसीजर समझाया। अच्छा। तो ये सब हम एडिशन करके कोर्ट में एक कंप्लेंट फाइल करते हैं कि हमने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, बट प्राइमा फेसी एविडेंस होने के बाद भी हमारा कोई ये एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ, तो आप प्लीज पुलिस पर्सनल को डायरेक्ट कीजिए कि हमारा एफआईआर रजिस्टर करे। सो ये 1-2 हियरिंग में आपका केस आपको पता चल जाता है इधर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, सो इट इज अ बेटर वे